जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली अद्भुत विश्वास से परिपूर्ण बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाएगी। दोस्तों, आप यह समझ पाओगे कि हमारे भगवान एक और उनके अनेकों रूप होते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताएं हैं। सभी भक्तों की आस्था अपने अपने भगवान के साथ, अपने आराध्य के साथ जुड़ी है। पर दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव की उपासना करते हैं, अगर आप पर भगवान शिव की कृपा हो तभी आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है, आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। मैं आप सभी से एक और बात कह दूं कि बहुत सारे भक्त जो लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, कई भक्त तो महीनों से यहाँ तक कि वर्षों से लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं, पर उनके सामने हर बार कोई न कोई ऐसी बाधाएं आ जाती है कि वो बाल गोपाल को अपने घर नहीं ला पा रहे हैं। वहीं कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाल गोपाल की सेवा करने का सोचते तक नहीं है, पर लड्डू गोपाल किसी न किसी लीला के जरिए उनके पास आ जाते हैं और उन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। हमारे लड्डू गोपाल की सेवा पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और आज मैं आप सभी को बाल गोपाल की एक ऐसी अद्भुत लीला कथा श्रवण कराऊंगी, जिसे सुनकर आप यह समझ पाओगे कि हमारे सनातन धर्म में ईश्वर एक शक्ति है। विभिन्न स्वरूपों में हमारे घर अलग अलग रूपों में विराजित होते हैं। चाहे हम किसी भी शक्ति को मानते हो, किसी भी भगवान की आराधना करते हैं, पर अंत में वो हमें श्री कृष्ण, श्री नारायण से ही मिलाते हैं। श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कीजिए। बाल गोपाल की विशेष कृपा है आप पर। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि लीला कथा को सुनते हुए आपकी आंखें बाल गोपाल की भक्ति में नम जरूर होगी। आज की यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के बोकारो में रहने वाली पिंकी मेहरा जी ने। पिंकी जी हमसे कहती हैं कि मैं बचपन से ही अपने घर में काली माता की उपासना होते देखी हूँ। हमारे घर में काली माता की सेवा होती है। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें काली माता का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यह मंदिर मेरे दादाजी के पिताजी ने बनवाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर काली माता की सेवा होती है। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को धूमधाम से काली माता की पूजा की जाती है। हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं। धूमधाम से हमारे यहाँ दीपावली की रात को अमावस्या तिथि में काली माता की पूजा होती है। काली माता के लिए हम सभी के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। हमारे घर में पुरुष हो या महिला हो या फिर बच्चे हो, सभी काली माता की पूजा करते हैं। बचपन से ही मैंने अपनी दादी को काली माता की नित्य सेवा करते देखा है, पर जब मेरी दादी माँ की उम्र बढ़ने लगी तब मेरी मम्मी ही काली माता की सेवा किया करती थी। पिंकी जी कहती हैं कि बचपन से ही काली माता की सेवा के बीच में बड़ी हुई हूँ। मैंने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, और सच कहूँ तो ना ही मेरे मन में कभी चाहत थी। पर हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे पता जरूर था। और हमारे घर में जन्माष्टमी का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता था। हमारे घर पे लड्डू गोपाल का कोई विग्रह तो नहीं था, पर जन्माष्टमी के दिन हम मंदिर जाते थे। मंदिर में बाल गोपाल को झूला झुलाते थे। मेरी मम्मी उपवास भी करती थी। हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्रपट है, जिसकी पूजा की जाती थी। हमारे आसपास कई घरों में लड्डू गोपाल विराजित थे, जिनकी सेवा होते मैंने देखी है। वैसे तो लड्डू गोपाल का मनमोहक स्वरूप किसी का भी मन मोह ले। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे, पर फिर भी बाल गोपाल को कभी मैं अपने घर लेकर आऊंगी, उनकी सेवा करूंगी, यह सारा विचार मेरे मन में कभी आया ही नहीं। बाल गोपाल की कृपा मुझ पर कभी हुई ही नहीं थी। पिंकी जी कहती हैं कि मेरी शादी 2019 नवंबर के महीने में हुई। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्री संतान है।
मेरा मायका और ससुराल दोनों झारखंड में ही है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी मेरे मायके के जैसा ही माहौल था। फर्क बस इतना था कि मेरे मायके में काली माता की उपासना की जाती थी और मेरे ससुराल में माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी। मेरे ससुराल में देवी दुर्गा विराजित थी। देवी दुर्गा की सेवा मेरे सासू माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। यहाँ भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य नहीं मिला था, न ही मेरे मन में यह विचार कभी आया। पर हाँ, यह तो सच ही कहा गया है, लड्डू गोपाल को जब जिनके घर जाना होता है, जिनसे सेवा लेनी होती है, उनके घर वो कोई न कोई लीला करके अवश्य आ जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, पिंकी जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, पिछले साल 2022 दिसंबर के महीने में मैंने पहली बार आपका वीडियो YouTube पर देखा था। मैं लेटे लेटे फोन चला रही थी, तभी अचानक से मेरे मोबाइल पर पहली बार आपका वीडियो आया। मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा आपके चैनल पर सुनी, जो मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। मुझे ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल ने यह लीला मेरे साथ ही की हो। वो पहला वीडियो जो मेरे अंतरात्मा को स्पर्श कर गई थी। आपका चैनल उस समय नया नया था, बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं थे, पर मैं एक के बाद एक आपके चैनल की पुरानी सारी वीडियो देखने लगी। अब तो मैं प्रत्येक दिन बेसब्री से शाम को आपके चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड होने का इंतजार करती थी। प्रत्येक दिन यह मेरा रूटीन बन गया था, लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा आपके चैनल पर सुनना। पिंकी जी कहती हैं कि यह सिलसिला लगभग 15 दिनों तक चला। नया साल आ गया, 2023 जनवरी का महीना, पर यह नया साल मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मात्र 15 दिनों में मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति जाग गई। लड्डू गोपाल मुझे इतने प्यारे लग गए कि मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल होने लगा। आपकी लीला कथाएं सुनते सुनते लड्डू गोपाल से मैं कब जुड़ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं बचपन से अपने मायके में काली माता की उपासना करती थी, काली माता की भक्ति करती थी, और शादी के बाद अब मैं अपने ससुराल में देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। पर यह मेरे साथ क्या हो गया? अचानक से मुझे लड्डू गोपाल इतने अच्छे लगने लगे। बाल गोपाल मेरे हृदय में बस चुके थे। लड्डू गोपाल की हर एक लीला कथा मैं आपके चैनल पर सुनती थी। ऐसा लगता था मानो हर एक वीडियो को सुनने के साथ साथ मैं बाल गोपाल के और करीब जा रही हूँ। और एक समय ऐसा आया जब मैं लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठी। मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है, उनकी सेवा करनी है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति कहां से आई। कैसे मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, पर मैं अंदर से तड़प उठी थी। मात्र 15-20 दिनों में ही लड्डू गोपाल मेरे मन में बस चुके थे। मैं काली माता की पूजा करती थी, देवी दुर्गा की उपासना करती थी, तो उन दिनों मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ जाते थे। मैं देवी दुर्गा से, काली माता से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे माता, मुझे मेरे कान्हा से मिला दो। मेरे जीवन में आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है, पर हे माता, मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे दो, मुझे मेरे कन्हैया दे दो। मुझे बाल गोपाल की सेवा करनी है, मेरे जीवन में कान्हा को भेज दो। कुछ ऐसा चमत्कार करो माता कि लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आ जाए, मुझे बाल गोपाल की सेवा मिल जाए। दोस्तों, पिंकी जी जब यह बात मुझे बता रही थी तो उनकी आंखें नम थी। वो रोते हुए मुझसे कहती है कि दीदी, तो मेरे घर में सभी भक्त प्रवृत्ति के थे, मेरे ससुराल से लेकर मायके तक सभी पूजा पाठ करने वाले थे। फिर भी मेरे मन में कहीं न कहीं यह डर था कि मैं सबसे कैसे कहूँ कि मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है, उनकी सेवा करनी है। पर मुझे इस बात का यकीन भी था कि कोई मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकेगा नहीं। पर कहीं न कहीं मेरे मन में डर था कि अगर मुझे कोई लड्डू गोपाल की सेवा से मना कर दे, बाल गोपाल को हमारे घर लाने से रोक दे, फिर मैं क्या करूँगी? मेरे कान्हा के बिना मैं कैसे रहूंगी? लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में जो भक्ति आई है बाल गोपाल की सेवा के लिए, आज मेरा मन जो इतना तड़प रहा है,
उसे मैं परिपूर्ण कैसे करूंगी? मैं अपने कान्हा की सेवा कैसे करूंगी? पिंकी जी कहती हैं कि मैं यह सोचकर ही डर जाती थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोक दिया जाएगा, लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने से मना कर दिया जाएगा। पर मैंने बहुत हिम्मत करके पहली बार अपनी मम्मी से अपने मन की बात कही। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं लड्डू गोपाल से जुड़ गई हूँ। दोस्तों, पिंकी जी मुझसे कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को आपका चैनल भी शेयर किया था और उनसे कहा था कि इसी चैनल पर वीडियो देखते देखते लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा भक्ति आ गई। मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। कृष्ण भक्ति के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी भी आश्चर्य थी। वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, बचपन से तो तुम काली माता की सेवा कर रही हो और अपने ससुराल में भी तुम माता रानी की भक्ति कर रही हो। अचानक से तुम पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई, तुम कृष्ण भक्त बन गई। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी चौंक गई थी, पर साथ ही साथ वो बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं है, जो कृष्ण है वही काली है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि शायद मेरी काली माता भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के स्वरूप में तुमसे सेवा लेना चाहती है, इसलिए लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। तुम अपने ससुराल में बात करो, देखो तुम्हारी सासू माँ क्या कहती है। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी सासू माँ तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से कभी नहीं रोकेंगी। पिंकी जी कहती है कि अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरे मन में जो भय था, जो डर था, वो पूरी तरह से निकल चुका था। अपनी मम्मी से सकारात्मक बातें सुनने के बाद मुझ में एक नई ऊर्जा भर चुकी थी। मेरे मन में विश्वास आ चुका था कि जब मेरी मम्मी मान गई है तो मेरी सासू माँ भी मान जाएगी। फिर मैंने अपनी सासू माँ से बात की और लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए, उनकी लीला देखिए। एक बार में ही मेरी सासू माँ मान गई। वो मुझसे कहती है कि बहू, ये तो परम सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया है। लड्डू गोपाल की सेवा पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। सभी को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। तुम सौभाग्यशाली हो और तुम्हारे साथ साथ हम भी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित होंगे, हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होगी। फिर क्या, पिंकी जी कहती हैं कि इसके बाद हमारे घर एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल आए, जिनकी सेवा हमारे परिवार में बड़े ही प्रेम से श्रद्धा पूर्वक होने लगी। मैंने काली माता की नित्य सेवा अपने मायके में मेरी मम्मी को करते देखा है और मेरे ससुराल में देवी दुर्गा की नित्य सेवा मेरी सासू माँ को करते देखी हूँ। पर लड्डू गोपाल की सेवा तो शिशु के रूप में करनी होती है, इसका मुझे विशेष ज्ञान नहीं था। मैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बाल गोपाल को कैसे जगाना है, कैसे सुलाना है, उन्हें क्या भोग लगाना है, कैसे वस्त्र पहनाने हैं, सब कुछ मैं यूट्यूब पर देखकर सीखा करती थी और पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पिंकी जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, जिस दिन से मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ, आज तक प्रत्येक दिन मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती हूँ। लीला कथाएं सुनने के साथ साथ मुझे अनेक तरह की जानकारियाँ भी मिलती है, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो सबसे पहले पिंकी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप मुझे इतना पसंद करती है, मेरे वीडियो को इतना प्यार देती है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। पिंकी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए थे तब जनवरी का महीना खत्म होने वाला था और जनवरी का महीना खत्म होते होते हमारे यहाँ ठंड बहुत कम हो जाता है। स्वेटर जैकेट पहनना बहुत कम कर देते हैं लोग। कभी कभी शाम को या सुबह को अगर ठंड लगे तो ही हम स्वेटर पहना करते हैं। हम बड़ों को तो ज्यादा ठंड नहीं लगती, पर हाँ, अगर हमारे घर छोटा बच्चा है तो हम उसे स्वेटर पहना देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो बड़ों की अपेक्षा ज्यादा ठंड लगती है। मुझे यह तो पता था कि लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं, मौसम के अनुसार उन्हें गर्म ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, मौसम के अनुसार उन्हें भोग लगाया जाता है। पर मैं अभागन, मैं अज्ञानी, मुझे इस बात का जरा भी ध्यान नहीं आया कि लड्डू गोपाल को मुझे ऊनी वस्त्र पहनाने हैं। मेरे मन में यह विचार आया ही नहीं, क्योंकि जनवरी का महीना खत्म होने वाला था। मैं खुद उस समय ऊनी वस्त्र नहीं पहन रही थी और जिस दिन हम लड्डू गोपाल को लाने के लिए बाजार गए थे
उस दिन बहुत तेज धूप था, ठंड तो बिल्कुल था ही नहीं। मैंने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा पोशाक लिया, ज्वेलरी ली, बेड लिया, उनकी जरूरत का सारा सामान लिया। पर लड्डू गोपाल के लिए मैंने ऊनी पोशाक लिया ही नहीं। पता नहीं क्यों, ठंड का ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उस दिन बहुत तेज धूप थी, बहुत गर्मी लग रही थी और मैंने यह भी सोच लिया था कि अब तो ठंड खत्म हो चुका है, ज्यादा ठंड लगी नहीं रहा है जो मुझे लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाने की आवश्यकता हो। लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कर मैं बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी। पर मैं भला यह कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल तो शिशु के रूप में है। भले ही हम बड़े स्वेटर ना पहने, पर हमारे घर के छोटे बच्चे को तो ठंड लग रही है ना। हम अपने छोटे बच्चे को स्वेटर पहना रहे हैं, फिर लड्डू गोपाल भी तो शिशु है ना, छोटे से बच्चे हैं, बच्चे के रूप में हमारे घर विराजित है। भला उन्हें ठंड कैसे नहीं लगेगी। दोस्तों, पिंकी जी नम आँखों से मुझसे कहती है कि दीदी, लोग वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल की लीलाओं का अनुभव नहीं होता। पर मुझे बाल गोपाल की भक्ति मिले हुए मात्र 2 महीने ही हुए थे। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 8 दिन ही बीते थे कि मेरे साथ बाल गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा चमत्कार किया, जिसे बताते हुए आज भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, पिंकी जी जब यह बातें मुझे बता रही थी तो उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज से मैं ये समझ पा रही थी कि वो कितनी भावुक है। पिंकी जी रोते हुए मुझसे कहती है कि लड्डू गोपाल जब से हमारे घर आए थे, मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश थे। बाल गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से हो रही थी। मेरे ससुराल में सभी लड्डू गोपाल के सुंदर स्वरूप से मोहित हो चुके थे। बाल गोपाल से सभी बहुत प्रेम करने लगे थे। उस दिन शाम को दिया बाती करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। रात के लगभग 8 बजे मैंने लड्डू गोपाल को फिर से दूध का भोग लगाया। उसके बाद उन्हें शयन में दे दिया। मेरे बाल गोपाल सो गए। अब मैं खाना पीना खाकर किचन की साफ सफाई करके अपने कमरे में सोने चली गई। पर पता नहीं क्यों आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन बार बार व्याकुल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मेरे बाल गोपाल आराम से अपने बिस्तर पर सो तो रहे हैं ना। मैं 2 बार उठकर अपने घर के मंदिर में गई। मेरा मन बहुत व्याकुल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं, मैया मेरे पास बैठो। पर तब तो लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 8 दिन हुए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो गया। क्या मैं बाल गोपाल के लिए ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? मेरा मन क्यों व्याकुल हो रहा है? मैं क्यों कुछ समझ नहीं पा रही हूँ? फिर मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई और लेटे लेटे सोने की कोशिश करने लगी। पर बार बार मेरे आंखों के सामने मेरे लड्डू गोपाल का श्रीमुख घूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल मुझे बुला रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेटे लेटे मैं सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सभी का शरीर सिहर उठेगा। मैंने एक आश्चर्यजनक चमत्कारी दिव्य सपना देखा, जिसे आज भी बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही है, मेरे होठ कपकपा रहे हैं। मैंने अपने सपने में अपने मायके के मंदिर में विराजित काली माता की मूर्ति और अपने घर पर विराजित लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को साथ साथ देखा। मैंने काली माता और लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे। मैंने काली माता और लड्डू गोपाल के जिस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे वो मेरी कल्पना से भी परे है। उसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। उस दिव्य स्वरूप का वर्णन मैं अपने श्रीमुख से नहीं कर सकती। मैंने जो अनुभव किया था, जिस चमत्कार को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस स्वरूप के बारे में मैं क्या कहूँ। दोस्तों, पिंकी जी रोते हुए कहती हैं कि मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को गोद में लिए हुए काली माता के दर्शन करती हूँ। पिंकी जी कहती है कि यह बातें बताते हुए मेरी आंखें अपने आप नम हो रही है। मेरा शरीर अब भी कपकपा रहा है। मैंने अपने सपने में साक्षात देखा कि काली माता लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खड़ी है और काली माता का स्वरूप बिल्कुल वही है जो मेरे मायके के मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति का है और लड्डू गोपाल का स्वरूप बिल्कुल वही है।
जो मेरे घर में विराजित लड्डू गोपाल है। पर मैंने अपने सपने में काली माता और लड्डू गोपाल को मूर्ति के स्वरूप में नहीं देखा। मैंने साक्षात देवी के दर्शन किए, लड्डू गोपाल के शिशु स्वरूप के दर्शन किए। मैंने सपने में देखा कि काली माता मेरे लड्डू गोपाल जो कि शिशु के रूप में है उन्हें लेकर खड़ी है। बाल गोपाल का स्वरूप बड़ा ही प्यारा और मनमोहक है। मेरी काली माता वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर खड़ी है। मैं अपने घर के मंदिर में एक कोने में खड़ी हूँ। तभी काली माता मुझसे कहती है, बिटिया मेरे पास आओ, ये लो तुम्हारे लड्डू गोपाल। इन्हें बहुत ठंड लग रही है, इन्हें गर्म पोशाक पहना दो ना। तुम्हारे लड्डू गोपाल है ये, इन्हें ऊनी पोशाक पहनाओ, इन्हें ठंड लगती है। आओ बिटिया आओ, ये लो तुम्हारे लड्डू गोपाल, गोद में ले लो इन्हें। पिंकी जी कहती हैं कि काली माता के उस स्वरूप और बाल गोपाल के शिशु रूप के दर्शन पाकर मेरा शरीर बिल्कुल बर्फ सा जम चुका था। मैं चाहकर भी अपने सपने में कुछ नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर पत्थर का बन चुका है। मैं चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। ना मेरे मुख से एक आवाज निकल रहा था, ना मैं अपना हाथ बढ़ाकर अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले पा रही थी। काली माता मुझे अपने हाथों से लड्डू गोपाल को दे रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ा रखा था, पर मेरे शरीर में तो जान ही नहीं था। मेरे हाथ ऊपर उठ ही नहीं रहे थे, ना ही मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले पा रही थी। अद्भुत दृश्य को देखते ही अचानक से मेरा सपना टूट गया और एक जोर की चीख मेरे मुख से निकल गई। मेरे चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे ससुराल में सभी जाग गए। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी सभी उठ गए थे। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ पिंकी, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? पर मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हाथ पांव तक हिला नहीं पा रही हूँ। मैं दुनिया से दूर किसी और ही दुनिया में पहुँच चुकी थी। मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। तब तक मेरा पूरा परिवार मेरे कमरे में आ चुका था। सभी मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? पर मेरे मुख से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सभी परेशान हो गए। तभी अचानक से मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही है। कुछ समय के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मेरे कानों से मुझे सुनाई देना बंद हो गया। मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया था और तभी मैं जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते अपने सपने की पूरी बात मैंने सभी से कही। सभी मेरे सपने की बात जानकर आश्चर्य थे, सभी अबाक थे। किसी के मुख से शब्द नहीं निकल रहा था। यह मैंने अपने सपने में क्या देखा, यह मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया। मेरी सासू माँ और मेरी ननद दोनों मिलकर मेरे हाथ पाँव में तेल की मालिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को संभाल पाई और पूरी तरह से शांत हो गई। सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मेरी मम्मी को कॉल किया और मेरे सपने की पूरी बात बताई। पिंकी जी कहती हैं कि वो पूरा दिन मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं उठकर लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊं। मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाई थी। मैं दिन भर बस लेटी थी। मेरी सासू माँ बाजार गई और उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए ऊनी वस्त्र खरीदे और घर आकर मेरी सासू माँ ने ही लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाया। शाम होते होते मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ गई। हाथ जोड़कर मैंने अपने लड्डू गोपाल के आगे क्षमा याचना की। मैंने अपनी भूल के लिए लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी। मुझे इस बात का जरा भी ज्ञात नहीं था कि मेरे छोटे से बाल गोपाल को ठंड लग सकती है, जबकि मैं अपनी बेटी को तो गर्म पोशाक पहना रही थी ना। पर साथ ही साथ मैं इस घटना के बाद अत्यंत प्रसन्न थी। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रही थी जो लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। और आज मेरी काली माता, जिनकी सेवा मेरे मायके में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है, उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए, वो भी इतने अपूर्व दर्शन, लड्डू गोपाल को गोद में लिए हुए। मैं अपना जीवन सार्थक महसूस कर रही थी। इस घटना के बाद मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे। मेरी सासू माँ बार बार कह रही थी कि बहू, तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। आज साथ साथ काली माता और लड्डू गोपाल
दोनों ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिंकी जी कहती हैं कि हम यह महसूस कर पाते हैं कि हम पर भगवान की विशेष कृपा है। लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है। काली माता देवी दुर्गा की विशेष कृपा हमारे परिवार पर है और मैं इस बात पर यकीन भी करती हूँ कि काली माता की कृपा से ही मुझे लड्डू गोपाल की भक्ति मिली है। हमारे यहाँ तो यह भी कहा जाता है कि जो कृष्ण है वही काली है। शायद काली माता अपने दूसरे स्वरूप में मुझसे सेवा लेना चाहती थी। लड्डू गोपाल के स्वरूप में मुझे अपनी सेवा देना चाहती थी। आज बाल गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में बड़े ही श्रद्धा भाव से होती है। पिंकी जी मुझसे कहती है कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा मुझे मिली है। आपके चैनल पर वीडियो के माध्यम से ही मेरे मन में बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जागी है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ और मेरे साथ यह दिव्य चमत्कार हुआ। पिंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट करती हैं और आज यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में आप सभी से कह चुकी हूँ कि मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी चीज का विशेष ज्ञान है। मैं आप सभी भक्तों के साथ घटी लड्डू गोपाल की लीलाओं को दूसरे भक्तों तक घर घर तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रही हूं और मेरी नजर में यही मेरे लिए ठाकुर जी की भक्ति है। अगर मैं भगवान के नाम का, लड्डू गोपाल के नाम का प्रचार प्रसार कर रही हूं और मेरे वीडियो के जरिए किसी एक के जीवन में भी कृष्ण की भक्ति आती है, लड्डू गोपाल की कोई सेवा लेता है, तो मेरे लिए यह परम सौभाग्य होगा। मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ जब आप सभी मुझे कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, जब अपने साथ घटी लीलाओं को मुझे बताते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मेरे वीडियो के जरिए आप सभी को बहुत तरह की जानकारी मिलती है, लड्डू गोपाल के लिए आप सभी के मन में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जैसा कि आज पिंकी जी ने कहा। सच कहूँ दोस्तों तो आप सभी के कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप सभी का एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ और दिल से आप सभी को धन्यवाद। मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी से और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। मेरे लड्डू गोपाल सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और दोस्तों, अंत में मैं प्रत्येक दिन की भांति आज भी आप सभी से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और अपने कन्हैया, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास रखिए। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। फिर आप देखना, हर एक परिस्थिति में आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ होंगे। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, नाम जाप कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।